लक्ष्मी नरसिम्हा, जय श्री महाकाल, जय माता दी। तो आइए आज जानते हैं कि घर में दिया कैसे लगाएं, चिरागी कैसे करना चाहिए। दिया लगाने का एक अद्भुत नियम है, एक अद्भुत पावर है, एक अद्भुत शक्ति है दिया के अंदर, चिराग के अंदर। सबसे पहले इतना याद रखिए कि जब आप दिया लगा रहे हैं तो किसके नाम से जोत लगा रहे हैं वो आप क्लियर होना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए खाटू श्याम बाबा के नाम से दिया लगा रहे हैं तो आपको पहले घर पवित्र कर लेना चाहिए। घर में गंगा जल, गुलाब जल छिड़क देना चाहिए। जिस स्थान पे ये आप लगा रहे हैं उसे पवित्र करके एक वाटी लेना चाहिए या एक थाली लेना चाहिए। उसके ऊपर वो दिया को पवित्र करके धो धा के अच्छी तरह से रखना चाहिए। सबसे पहले तो याद रखिए कि शुद्ध देसी घी, जो गाय का घी होता है, उसी से दिया करे। अगर वो समर्थ ना हो तो शुद्ध तिल के तेल से दिया करना चाहिए। वो भी अगर समर्थ ना हो तो शुद्ध सिंग तेल के तेल से दिया करना चाहिए। ये मीठा तेल या बाकी के जो तेल होते हैं उससे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने तेल शुद्धता होगी उतना उसमें भगवान का वास होगा, शक्तियों का वास होगा। जब आप मान लीजिए खाटू श्याम बाबा का आप चिराग कर रहे, दिया कर रहे, तो उसके अंदर आप इत्र डालें। जो शक्तियां हैं, शक्तियों को जो अत्तर पसंद है, किसी को मजमा पसंद है, किसी को जन्नतुल फिरदौस पसंद है, किसी को रेहान पसंद है, किसी को गुलाब पसंद है, किसी चंदन पसंद है, किसी कौड़िया पसंद है, जो जिसको पसंद हो। क्योंकि अनगिनत शक्तियां हैं तो अनगिनत शक्तियों के अलग अलग भोग है, अलग अलग अत्तर। वो चिराग चलते हुए के अंदर जरूर डालिए। इससे क्या होती है कि उन शक्तियों का वास उस चिराग के अंदर होने लगता है। और जब आप चिराग के सामने, दिया के सामने आप जब प्रार्थना करते हैं तो वो दिया इतनी शक्ति प्रकट करता है कि वो मन्नतें, वो मुरादें सब पूरी होने लगती है। अपने भारतवर्ष में ना जाने कितने दरबार सिर्फ चिरागों पे चलते हैं, जहाँ भगवान के विग्रह नहीं है, पूजा के लिए त्रिशूल नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक दिया लगाते हैं भगत। और उस दिया पर माता का प्रकट होती है और माता सारा काम कर देती है। अपना सिद्ध किया हुआ दिया कभी किसी को दान न दे। ये दान कब दे सकते हैं? जब आपका जाने का वक्त हो गया है। तो एक गुरु अपने एक काबिल शिष्य को दे सकता है, एक पिताजी अपने बेटे को दे सकता है या पुत्री को दे सकता है, या तो जब कोई योग्य शक्तियां खुद आपको लाके दे दे तब उसका आपको चिराग करना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति के सपने में ऐसा आया कि फलाने मंदिर में माता वैष्णो देवी का मंदिर है और वहां पे ये दिया रखा है, वो लेके घर पे आके दिया चालू कर दिया। और वो व्यक्ति वैसे घर में जाते देखता है मंदिर में कि वो वही दिया रखा हुआ है, और उसने लाके जाके घर में चिरागी शुरू कर दी। वो खुद देख रहा है कि उसकी चमत्कार शुरू हो जाएंगे। तो यही तरीका है। तीसरी बात, जो व्यक्ति वाम मार्गीय रूप से दिया करते हैं तो वो लोग दारू डालते हैं, उसके अंदर बहुत सारे चीजें डालते हैं दिया के अंदर। तो पहली बात तो गृहस्थ भक्तों को वाम मार्गीय साधना नहीं करना चाहिए। शुद्ध भक्तों को, वैष्णव भक्त को, शिव भक्त को, शक्ति रूपा स्वरूपा जो वैष्णव गिरधारी रूप है, जो गृहस्थ है, उन्हें बहुत पवित्र तरीके से दिया करना चाहिए। शरीर पूर्ण तरह से पवित्र होना चाहिए। बाल से लेके नाखून तक, सर के बाल से नाखून तक हर चीज पवित्र होना चाहिए। जब भी आप पेशाब करने जाएं, बाथरूम करने जाएं, तब भी आप पूर्ण रूप से स्वच्छ करें, चीजों को धोएं और हाथ पैर धो लें। क्योंकि उस दिया के अंदर विग्रह रूप में भगवान समा चुके हैं, ज्योत रूप में भगवान समा चुके हैं। वो दिया मन्नतें पूरी कर सकता है। वो दिया अगर आप उसमें कुछ गलती करेंगे तो वही दिया आपको फटका मारेगा, वही आपको तकलीफ भी देगा। जितना हो सके तो 24 घंटे का अखंड दिया करने की कोशिश करें। अखंड दिया नहीं कर सकते तो जितना संभव है उतना कीजिए। परंतु दिया जब होता है तो किसी ना किसी व्यक्ति को दिया के सामने जरूर होना चाहिए, क्योंकि दिया में ऐसी ऐसी शक्ति अद्भुत होती है कि आप छोटा सा दिया लगाएंगे और उसकी लय 3 फुट, 2 फुट, 1 फुट ऐसी बढ़ती है। तो घर में कहीं आग ना लग जाए, इसके लिए एक व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। जब शक्तियां चिराग पे आना चालू होती है तो उसका लय बढ़ते रहता है। आप थोड़ा ही तिल डालेंगे तो वो 3 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा अपने आप चलना चालू हो जाएगा, रोशन होना चालू हो जाएगा। इसके लिए दिया का बहुत महत्व है। जो लोग अपने गुरु के नाम से या कुल देवी के नाम से दिया करते हैं, कृपया करके वो दिया कभी भी कांच में ना करे, कभी भी वो दिया मिट्टी में ना करे। क्यों? क्योंकि मिट्टी में अगर टूट गया या कांच का टूट गया तो आपको बार बार दिया करना पड़ेगा।
आप तांबे पित्तल का एक प्याला ले लें, दिया ले लें। हो सके तो दिया को ना धोइए। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, दिया करते हैं, उसमें 24 घंटा साधनाएं करते हैं, सिद्धियां प्रकट होती रहती है और रोज उससे धोते रहते हैं। सिद्धियां चिराग में जो मौजूद होती रहती हैं उसको धोने से वो निकल जाती है। सबसे अच्छा होगा उसे आप इत्र लें, कापूस से स्वच्छ करें और उस कापूस को आप अपने साथ रखिए या कहीं भी स्वच्छ पानी में डाल दीजिए, बहते पानी में डाल दीजिए। ये बहुत बड़ी लोग गलती करते हैं, ऐसा गलती कभी मत करें। हनुमान जी से प्रार्थना करें, जब भी दिया करें तो आपके कुल देवी देवता, आपके रक्षक जैसे भैरव है या हनुमान जी है या जो भी आपके रक्षक है उनसे जरूर प्रार्थना कीजिए। आपके कुल देवता से प्रार्थना कीजिए, कुल गुरु से प्रार्थना कीजिए, आपके साक्षात जो देव प्रकट होते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपका दिया कर रहे हैं, आपका चिराग कर रहे हैं, हमें शक्ति दीजिए, हमें ज्ञान दीजिए। अपनी साधनाओं को दिया के सामने जरूर कीजिए, दिया को किसी को ना बताइए। लोग आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहाँ व्हाट्सएप पे डालते हैं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि चिराग के ऊपर शक्तियाँ प्रकट होती हैं। कोई भी व्यक्ति चिराग देख के बता सकता है कि इसमें शक्ति कौन सी आई है। ठीक है, चलिए, जय श्री महाकाल, जय माता दी, जय लक्ष्मी नरसिम्हा।